हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिवल सिख तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से ही आपका ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या सोच रहा है आपका पार्टनर आपको लेकर और आने वाला टाइम पर इस रिश्ते में आप दोनों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक के 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचता है वो इंसान क्या सोचता है अभी इस समय हमारे दर्शकों के बारे में और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो 2 कार्ड आ चुके हैं, तीसरा कार्ड है जस्टिस, वाओ। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ वांड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो, वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। तो सबसे पहले जो कार्ड है हमारे पास बॉटम से 7 ऑफ वांड। तो गाइस, 7 ऑफ वांड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हालत में दिख रहा है। वो इंसान जिद्दोजहद से लड़ रहा है, अपने मुश्किल हालत से लड़ रहा है। वो इंसान क्या करे क्या ना करे उसको समझ में नहीं आ रहा है आपका पार्टनर को। क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको तो खो चुका है, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट है, दूरियाँ आ चुकी है। और ये जो दूरियाँ आई है, नो कॉन्टेक्ट हुआ है, ये आपका पार्टनर का ही दिया हुआ देन है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको दूर कर दिया, खुद से दूर कर दिया, आपसे नो कॉन्टेक्ट लेके आ गया, आपसे दूरियां दे दी, आप दोनों के रिश्ते में बैरियर बना दिया उस इंसान ने। लेकिन आज यही इंसान आपको देखने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपसे मिलने के लिए ये इंसान तड़सता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ये इंसान फिर से वो हक पाना चाहता है जो पहले आपके दिल में हुआ करता था, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इस इंसान को दूरियां दे दी, आपने इस इंसान से दूर हो गए, आपने बैरियर बना दिया पूरी तरह से आपने, ठीक है ना। आप इस इंसान से मिलना नहीं चाहते हो, आप इंसान से दूर हो गए ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हार नहीं मानना चाहता है, वो फिर से मतलब आपको वो उम्मीद दिला देना चाहता है, भरोसा दिलाना चाहता है कि वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। और इस इंसान आपके लिए देखता है कि इस टाइम पे आपको पाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और ये भी दिख रहा है 7 ऑफ वन, ये इंसान जो पहले आपके दिल में जो हक हुआ करता था वही हक फिर से वो जीतना चाहता है, फिर से वो अपना हक पाना चाहता है आपके लाइफ में, ठीक है ना। वो इसके लिए उसको चाहे किसी के साथ लड़ना पड़े, किसी को छोड़ना पड़े, आपके साथ ही क्यों ना लड़ना पड़े, ये लड़ने के लिए तैयार है ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि इस इंसान ने पास्ट में, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको डिटेच कर दिया था, इमोशनली डिटेच दे दिया था, इमोशनली डिस्टेंस दे दिया था, फिजिकली डिस्टेंस दे दिया था, हर तरफ से इस इंसान ने आपको डिस्टेंस दे दिया था। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान अपने गलतियों को कभी नहीं मानता था। आपका पार्टनर हमेशा अपने बारे में सोचता था, वो उसको लगता था कि वो जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में ये दिख रहा है कि उस इंसान ने को, आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, खुद से रियलाइज़ हो रहा है, गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी जितने भी इसने गलतियाँ की थी, आपको दूरी देने में, आपको दूरियाँ करने में, कैसा भी हो, वो सारी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है। आज ये इंसान अकेला पड़ चुका है, आपके बिना तनहा हो चुका है। और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपको ही देखना चाहता है, आपकी तरफ ही आना चाहता है। और राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आपके दिल में से बिल्कुल भी ये इंसान उतर चुका है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल से ये इंसान उतर चुका है, आपके दिल में इसके लिए कोई इज्जत नहीं, कोई प्यार नहीं है, जैसा रहे, जहाँ भी रहे, खुश रहे, बस इस तरह से, मतलब एक अजनबी बना दिया हो आपने इस इंसान को। और आप पूरी तरह से अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की ओर आ गए हो, ठीक है ना। आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम पे ना कैसे भी करके हो आपने बैलेंस बना के रखे, ये दिख रहा है, ठीक है ना। और ये
ये दिख रहा है कि ये जो इंसान है आपका पार्टनर खुद की गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है, वो आपके तरफ आना चाहते हैं और इसको दिख रहा है कि आपके बिना ना इसकी ज़िंदगी अधूरी हो चुकी है, आपकी ज़िंदगी ना पूरी तरह से इसकी सुना सुना हो गया है। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है एक उम्मीद के साथ, और वो जब आएगा ना तो आप ना उसको मना ना करो, उसको रिटर्न ना भेज दो, उसका प्रपोजल को आप रिजेक्ट ना करो, ये नहीं चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि ये इंसान अगर आपके पास आएंगे, आपको प्रपोजल देंगे, तो हो सकता है कि आप इंसान को रिजेक्ट कर दो और आपका रिजेक्शन ये सह नहीं पाएगा, जिसके चलते भी ये इंसान आपकी तरफ नहीं आता है, अकेलापन को ही सह लाता है। जो भी आपको दूरियां दे दी उस दूरिया को ही मतलब मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। आपकी तरफ आना तो चाहता है, बहुत मन है इसका, लेकिन इसने ही खुद से ही जो भी कांड किया था उसके चलते ये रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है एंड ऑफ द टाइम पे ऐसा भी टाइम है जब वो इंसान पूरी तरह से तन्हा आ जाएगा, अकेला हो जाएगा फ्यूचर में, और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही को ढूंढेगा और आप ही को ढूंढ ढूंढ के आपके पास आएगा, रो रो के आपको हर एक कहानी बताएगा, ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पास्ट में इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने खुशियों के बारे में सोचा, अपने करियर के बारे में सोचा, अपने फैमिली के बारे में सोचा, सब कुछ अपना सोचा, और उसने जब अपना में आपको शामिल नहीं किया, उसने आपको पराये में शामिल कर दिया, उसने आपको अजनबी बना दिया, उसने अपने लाइफ में खुशियों के लेकर, पैसे को लेकर उस इंसान ने पूरी तरह से आपको अपने से दूर कर दिया। वो आपका जो फैसला करना चाहिए था आपकी तरफ सब कुछ उसने उल्टा ही किया, और ये दिख रहा है कि उसने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया था, ठीक है ना। एक तो हो सकता है कि आप पहले से अकेला थे, तो ऊपर से इस इंसान ने आपके अकेलापन में और चार चांद लगा दी, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल, इस इंसान ने पास्ट में जो भी है ना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच के आपको पूरी तरह से अकेला कर दिया था, आपको तन्हा कर दिया था, आपके मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने पूरी तरह से आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया था कि आप रहो या ना रहो, इस इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका इमोशन का, आपका रूठना, आपका रोना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस इंसान को। इस तरह से उस इंसान ने पास्ट में शो ऑफ कर दिया। पेज ऑफ पेंटिकल से भी कहता है कि इस टाइम पे ये इंसान आपका बहुत ज़्यादा जासूसी कर रहा है, हो सकता है स्टक कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, ठीक है ना, आपसे स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि अभी पेज ऑफ पेंटिकल्स की अभी आप ना सिर्फ उसे अपने करियर में फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, और आप इस इंसान से बिल्कुल भी बातें करने नहीं चाहते हो, ना ही कोई कमिटमेंट का आपको चाहिए, कुछ भी इस इंसान से आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने चीज़ों को देखना है। आप बहुत ज़्यादा पहले की जैसा मतलब उसके जैसा सेल्फिश बन गए हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि अभी उसको आप ना एक छोटे मोटे ऑफर से उसको ना नहीं मानोगे, ठीक है ना। जब तक तो वो बड़ा सा ऑफर ना दे, या तो इस तरह से बड़ा ऑफर कि पूरी तरह से इंसान आपके लाइफ में आ जाए और सिर्फ आप ही रहे, ठीक है ना, इस तरह से बड़ी ऑफर। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी दिखना चाहता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई बड़ा ऑफर नहीं है उसके हाथ में आपको देने के लिए, ठीक है ना, जिसके चलते ये इंसान ना आपकी तरफ सिर्फ देख रहा है और सोच रहा है कि फ्यूचर में एक दिन आएंगे वो और आपको ऑफर देंगे जो भी आप चाहते हो, ठीक है ना। वो सिर्फ देख रहा है, इस टाइम पे आप ही की तरफ देख रहा है, आप ही का ओर आना चाह रहा है, आप ही की तरफ उसको खुशियाँ दिखती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है रियल हैप्पीनेस अगर है ना तो वो आपके साथ ही है। भले उस इंसान ने आपको मतलब पैसे को देखकर, हो सकता है उसने अपने करियर के बारे, खुद के बारे में खुशियाँ देखकर उसने इंसान ने आपको मतलब बैक स्टेप किया था, ऐसा भी देख रहा। तो कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट राशियाँ आज के दिन में फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, आर्ट एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डिस्क, मकर। ओके गाइस, तो देख लेना। तो बाकी तो सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है नेक्स्ट। और नेक्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है, एक तो ये कार्ड उल्टा आया है, ठीक है ना, मैंने सीधा कर लिया, तो मैं थोड़ा सा उल्टा रिवर्स करूँगा, बोलूँगा कि पास्ट में इंसान ने बिल्कुल भी आपका कदर नहीं किया, आपका बिल्कुल भी इज्जत नहीं किया, आपका रिस्पेक्ट नहीं किया इस इंसान ने। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा इसका प्योरिटी जो था वो किसी और चीज़ में था, पैसे में था, या तो फाइनेंस में था, स्टेबिलिटी में था, अपने फैमिली के ऊपर था, अपने करियर के ऊपर था, अपने जॉब के ऊपर था।
पूरी तरह से इस इंसान का फोकस पास्ट में किसी और पे था, आपसे ज़्यादा प्योरिटी किसी और को देता था, जिसके लिए इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपको मायूसी दी और बहुत ज़्यादा कम टाइम दिया, बहुत ही ज़्यादा आपको खुल के बातें भी नहीं की। इसने हो सकता है पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ भी दिए होंगे कि मेरा ऐसा है वैसा है, ठीक है ना। लेकिन जैसा भी उसने एक्सक्यूज़ क्यों ना दिया होगा, आपने हमेशा उसका माना होगा, ठीक है डियर तुम्हारा ऐसा प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा वैसा प्रॉब्लम था, हाँ हमें हमेशा आपने इस इंसान को सहारा है, इसका प्रॉब्लम रहने के बावजूद भी आपने इसका मदद किया। और हो सकता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान ने पूरी तरह से आपको जो स्टेबिलिटी देना चाहिए था, आपको जो मतलब आपके साथ जो लॉयलिटी रहना चाहता है, हो सकता है कि इसने इस इंसान ने नहीं रखा होगा, ठीक है ना। अगर रखता तो वो इंसान आपके साथ ही होता, नहीं रखा होगा, ठीक है। और लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि इस इंसान इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप जब भी थे इस इंसान के साथ लॉयल थे, खुश थे, हैप्पी थे, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा आप इस इंसान को सराहते थे। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी माइंड के हो, और आप ना एक ऐसा इंसान हो कि आप ना रेत पे भी गड्ढा खोद के ना पानी निकाल दो, ऐसा इंसान है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड से सेट हो, आप यूनिवर्स ने आपको कूट कूट के आपके दिमाग में अंदर क्रिएटिविटी भर के रखी है, ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, और एक आपके चाहे आप मेल हो फीमेल हो नो मैटर, लेकिन आपके दिल में ममता है, आपके दिल में प्यार है, आपके दिल में रिस्पेक्ट है, जो आप इस इंसान को देते आए हो। आज का दिन में जब आप दूर हो गए हो, वो उस इंसान को वैसा कुछ भी नहीं मिल रहा जो आप इसको देते थे। आज ये इंसान आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है बहुत ज़्यादा, और उनको लगता है कि उसने अगर पैसे को चुना था, कैरियर को चुना था, तो उसका ना आज सब कुछ जो डिज़ायर था ना, एक पैसे को लेकर, चीज़ों को लेकर, आज सारे डिज़ायर फीके पड़ते हुए दिख रहे हैं। आज उसके सारे डिज़ायर फीके पड़ गए और आज आप ही याद आ रहे हो उस इंसान को, ऐसा दिख रहा है। आपको पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ठीक है ना। जब आपके पार्टनर ने रियल हैप्पीनेस के बारे में सोचा, ने असली खुशी क्या है ज़िंदगी में, तब आपका पार्टनर ने आपको सोचा। और हो सकता है कि इस टाइम पे उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर, कि जब तक आपका पार्टनर ने समझ में आया कि रियल हैप्पीनेस आप हो, कोई पैसा नहीं, कोई धन प्रॉपर्टी नहीं है, सोल आत्मा से खुश रहना ही रियल हैप्पीनेस है, तब तक बहुत लेट हो चुका था, ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि अभी बहुत लेट हो गया है, आपने किसी और को कमिटमेंट दे दिया, या तो आप किसी और के साथ स्टेबल हो गए हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में इस इंसान ने बिल्कुल भी आपके साथ न्याय नहीं किया, आपके साथ अन्याय किया। जो आपको समय देना चाहिए था, जो आपको प्यार देना चाहिए था, जो आपके लिए लड़ना चाहिए, आपके लिए खड़ा होना चाहिए था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने पूरी तरह से आपके साथ इस रिश्ते में ऑपोजिट किया। उस इंसान ने आपके साथ नाइंसाफ़ी किया, और आप दोनों के बीच में हमेशा इस रिश्ते में ना पर्दा डाल के रखा, कोई ऐसी गहरी राज जो आप दोनों को नहीं पता है उसके बारे में। हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपकी हर एक बात पूछ लिया होगा, हर एक बात उसने पता कर लिया होगा, ठीक है ना, आपका अपना शातिर दिमाग लगा के, लेकिन उसने अपना एक भी बात नहीं बताया होगा कि वो क्या करता है, क्या है उसका बैकग्राउंड, क्या है, उसने कितने साथ उसका लव अफेयर रहा, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो हमेशा पर्दा डाल के रखा था। और इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया। जब भी आपने पूछना चाहा कि मेरे अलावा किसी और के साथ भी प्यार करते हो क्या, ऐसा बातें, तो किसी थर्ड पर्सन के बातें, तो इसने आपको बहुत ज़्यादा रूड होके दिखाया और आपसे पूरी तरह से रूड बिहेवियर किया। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो इस इंसान के बिहेवियर के चलते, और फ्यूचर में ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है, ठीक है ना। और उनको लगता है कि आपके साथ अन्याय करके वो इंसान भाग नहीं सकता, ठीक है ना। आपको ये इंसान पूरी तरह से, और जो भी इसने पर्दा डाल के रखा था आप दोनों के रिश्ते के बीच में, वो पर्दा भी हटाना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्स। तो गाइस नाइट ऑफ सोर्स भी रिवर्स आया, फिर भी सीधा कर देता हूँ। तो दो बात मैं नाइट ऑफ सोर्स का बताता हूँ जो रिवर्स आया। तो ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा घोड़े पे चढ़ के डिसीजन लेता था, हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन लेता था, इसका माइंडसेट कभी एक नहीं होता था। लेकिन अभी उसका लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख रहा है। अभी वो इंसान एक ही थॉट्स में रहना चाहता है, एक ही डिसीजन लेना चाहता है, बार बार उसका डिसीजन नहीं चेंज करना चाहता है।
ये इंसान आपका पार्टनर इस टाइम पे लगता है कि आप अभी इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए रुके नहीं बैठे हो, ठीक है ना, आप बाहर निकल गए हो, आप आगे बढ़ गए हो, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, जो इस इंसान को इस टाइम पे आप तक पहुंचना इसका नामुमकिन सा ही है। आपका पार्टनर आपको रोक लेना चाहता है, आपको जाने नहीं देना चाहता है। जो भी उसने पास्ट में ऑन ऑफ कर रहा था किसी सिचुएशन के अंदर, उस सिचुएशन को भी टाल देना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, लेकिन उनको ये भी पता है कि आपके पास आना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिस दिशा में जा रहे हो ना, आपका पार्टनर उल्टा दिशा में जा रहा था, ठीक है ना। तो आपने जिस दिशा में जा रहा था वो उस दिशा में इतनी आगे निकल चुके हो। जब आपका पार्टनर उल्टा दिशा में जा रहा था ना, तो उसको रिटर्न आने में बहुत मुश्किल हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि एक तो वो बहुत उल्टा दिशा निकल गया था बहुत दूर, और आप भी इधर से निकल ही गए थे, तो उसको अभी पहले तो वो उल्टा दिशा को मैनेज करना पड़ेगा, फिर उल्टा दिशा से स्टार्ट करना पड़ेगा आप जिधर गए हो। तो उसको बहुत मुश्किल हालत लगती है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता, जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में पास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे उसको प्यार करने वाले लोग थे, जिसके चलते में ना ये इंसान अंधा हो रखा था। इसको समझ में नहीं आ रहा था, इसको ना सबका प्यार को पा के, सबका प्यार को देख देख के ना इसको सभी चाहिए रहते थे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बच्चे जैसा मतलब, ठीक है ना। इसको सभी चाहिए, जिसको भी दूसरे को देखा अच्छा देखा उसको ही चाहिए, ये देखा। ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा चूसी किस्म के भी हो सकता है। नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, बहुत चूजी किस्म के भी हो सकता है। पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शनली ट्रीट किया, आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पास वाला फील कराया होगा। इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा गुमराह किया होगा, झूठ बोले होंगे, इसने बहुत सारे बहाने दिए होंगे, ऐसा दिख रहा है। पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको सपने भी दिखाए होंगे, ये हो कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह से आपका सपना मतलब जो भी दिखाया था सब कुछ झूठ बोला था, धोखा दे दिया इसने। पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है। इस इंसान ने किसी अपने सपने को पूरा करने के लिए, हो सकता है कि इसको ना बचपन से किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी, या तो इसकी तलाश थी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, धन दौलत हो, पैसा प्रॉपर्टी हो, मैं उसी इंसान के साथ प्यार करूँगा, उसी इंसान के साथ शादी करूँगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो जाने अनजाने में आप इस इंसान को मिल गए होंगे किसी भूले भटके, और आपसे प्यार हो गया होगा। लेकिन आपसे मिलने के बाद तो सब कुछ सही था एक टाइम पे, लेकिन जैसे उनके लाइफ में कोई अदर पर्सन आया, कोई अदर्स ऑप्शन आया, उसको आपसे बेटर दिखने लग गया, उसका लालच आ गई, तो उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, और पूरी तरह से उसने ऑप्शन में काम करने लगा, और अपने ऑप्शन में सब कुछ काम करके उसने आपके लाइफ में ऑप्शंस में पूरी तरह से भ्रम में डाल दिया था। और ये भी दिख रहा है कि सेवन ऑफ कप्स, आज आपका पार्टनर का भ्रम टूट गया है। आज उनको लगता है कि उनका सच्चा प्यार करने वाला उसका साथ कोई नहीं है। जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी ऑप्शन है, सब कुछ ना कुछ उसको चाहिए रहता है, या तो पैसे से या तो फिजिकली कैसे ना कुछ चाहिए रहता था। आज आपका पार्टनर सब सपने ऑप्शन फीके पड़ गए हैं। आज आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, लेकिन एक बात बता दूं कि आपको ना ऑप्शन ट्रीट नहीं कर रहा है। भले उसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस हैं, लेकिन उनमें से चॉइस आप ऑप्शन में नहीं हो। आपको वो इंसान मतलब प्यार करता है, सच में दिल में हो आप, ठीक है ना, आप और चॉइसेस में नहीं, ऑप्शन में हो। भले इसने पास्ट में आपको ऑप्शन में रखा होगा। ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे यस्टरडे नाइट को हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपका सपने में देखा होगा आपको, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज पूरा दिन भर आपका पार्टनर आपको ही याद करने वाले हैं, आपके साथ पास्ट में बिताए हुए पल को याद करने वाला है। वो खुशी के पल, कितना आप लोग मस्तियाँ करते थे, वो सब पल, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके पास आना चाहते हैं, और आपको पूरी तरह से अपना दिल की बात बताना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें हैं उनके दिल के अंदर दफने हुए जो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहे थे आखिर वो सारे बात ना कौन सा बात से वो स्टार्ट करे, किस बात से आपको स्टार्ट करे, कैसे आपको बताए, कैसे आपको समझाए। पास्ट में इस इंसान ने इस रिश्ते में पूरी तरह से कन्फ्यूजन लाके खड़ा कर दिया था। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर भी सोचते हैं कि आप इस टाइम पे कन्फ्यूजन में हो इस इंसान को लेकर, कि आप इस इंसान को मतलब अच्छा है या बुरा है आपके लिए, आप भी कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आता, और आपके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस आ गए, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने
ने बहुत ज़्यादा आपका कदर किया होगा, बहुत ज़्यादा आपको स्पेशल फील कराया होगा, आपको आगे से ऑफ़र किया होगा। और आपका आपका पार्टनर का आपको स्पेशल फील करना, आपके लिए इस रिश्ते में एफर्ट लगना, आपके लिए खुशियों का चाबी बन जाना, तो ये सब देख के आप भी ना चाह कर भी इस इंसान के हो सकता है कि काफ़ी टाइम लगे होंगे आपको पटाने में, लेकिन इस इंसान ने वो कर दिखाया। आपको पूरी तरह से अपने मोह माया मतलब उसमें आपको बांध लिया था इस इंसान ने अपने बिहेवियर से। आप भी पूरी तरह से इस इंसान के मोह माया में फंस गए थे, और जो भी ये इंसान कहता था आप मान जाते थे, और इसी का हुक्म सर आंखों में रखते थे आप। लेकिन ऐसा भी टाइम आया एक टाइम पे आपको, जब इस इंसान को आपसे भी ज़्यादा कोई बेटर ऑफ़र मिला, तो ये इंसान ने पूरी तरह से आपको कदर करना छोड़ दिया। आपके जितने भी मतलब आपने ने जितने भी मेहनत की थी, जितना भी आपने इसके लिए किया था, वो सारी चीज़ें ना एक ही पल में इस इंसान को सब कुछ भूल गया। ये सिर्फ एक दो गलती हुई होगी, एक दो मिस्टेक आपसे हुईगी, तो उसने पूरी तरह से जब आपको छोड़ के जाना था तो उसने खाली सिर्फ आपको मिस्टेक ही गिनाया कि आपने ये गलती किया, वो गलती किया। लेकिन आपने जो इतना अच्छा किया, इतना साल उसका साथ दिया, साथ निभाया, वो सब भूल गया। क्यों? क्योंकि इस इंसान को जाना था जहाँ पे इसको आपसे ज़्यादा ऑफर मिल रहा था। और हो सकता है कि उनके फैमिली मेम्बर से उसका मदर नहीं तो कोई बड़ा इंसान हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक इमोशनली रूटली कंट्रोल करके, चाहे कैसा भी करके, मतलब साम दाम भेंट आपका पार्टनर को कह रहा था कि बेटी बेटा ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता है, एक बार ही आता है, अभी कर लो सिलेक्ट, नहीं तो बाद में पछताओगी क्योंकि मैंने क्यों नहीं किया इस तरह से। तो इसी सोच के चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है आपको स्टेबिलिटी ना दे के, आपको ऑफर ना दे के, उसने किसी तीसरे को ऑफर दे दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज का डेट में अगर उसने तीसरे को ऑफर दे दिया तो उसके लिए जस्टिस का कार्ड है, ठीक है ना। तो उनके साथ भी मतलब नाइंसाफ़ी हो रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसने जो भी किया था लोगों का सुन के, लोगों का खुशी के चल के, लोगों का मान सम्मान रखने के लिए, तो आज वो खुद ही अपने साथ अनजस्टिस कर लिया है, ऐसा दिख रहा है। और उनको लगता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे के ना, आपको समय ना दे के, आपके साथ मतलब शादी ना करके, आपको मतलब आपसे मतलब आपके साथ अच्छा ना करके ना, उसने अपने आप से भी अच्छा नहीं किया, ऐसा उनको लगता है। और आपका पार्टनर फ्यूचर में कैसे ना कैसे आपके पास आना चाहता है, आपको समझाना चाहता है, वो इंसान आपको ये ऑफ़र करना चाहता है, आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, पूरा खुशी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। और जब भी वो इंसान आपके बारे में सोचता है कि वो इंसान आपके पास आएंगे और आपको ऑफ़र करेंगे, तो उनको ना बहुत खुशी होती है। लेकिन एक ही पल में उसकी जो खुशी है ना, वो फिर से टूट जाती है, और फिर से उसका खुशी गुम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको जस्टिस का कार्ड ये भी लगता है कि हो सकता है कि आप उसको माफ़ कर दो, लेकिन इस रिश्ते में फिर से मौका ना दो, आपने उसको मौका नहीं दोगे, ऐसा भी उनको लगता है डाउट। जिसके चलते एक पल तो उसको खुशी होती है कि हाँ वो इंसान आपके पास आएंगे, नई शुरुआत करेंगे इस रिश्ते में, और दूसरे ही पल फिर से गम में डूब जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे, माफ़ भी कर दोगे तो रिश्ते में नई मौका नहीं दोगे, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट था टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और आपका पास्ट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता था, बहुत ही अच्छा टाइम बिता रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, तरीके से चल रहा था। लेकिन जैसे आप दोनों के बीच में कोई तीसरे का एंट्री हुआ, वैसे आपका पार्टनर का माइंड स्विंग होने लग गया, और आपका पार्टनर आपसे ऑन ऑफ करने लग गया, और पूरी तरह से आपको हटा के उसने अपने लाइफ में किसी तीसरे को शामिल कर लिया। जिसके चलते आज वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको मिस करता हुआ दिख रहा है, आपको ना चाहकर भी अपने प्यार को याद कर रहा है। आज आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और उनको लगता है कि आप ही उनका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, आप ही उनका सच्चा प्यार हो, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर इमोशन को फील कर रहा है, आपके साथ दूर होकर भी आपके साथ उनको लगता है कि आप उनका साया हो, ठीक है ना। जहाँ कहीं भी हो आपका पार्टनर सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को इस टाइम पे ये भी लगता है कि आप किसी और के साथ हो सकता है जा रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, या तो हो सकता है उनको कि आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, ऐसा, ठीक है ना। आप या तो आपके लाइफ में कोई तीसरा कोई व्यक्ति आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, अपने इमोशन को कब बोल देना चाहता है, आपसे जो प्यार करता है वो प्यार का ऑफर करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है ये इंसान, और इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आज सच्चा प्यार को समझ पाया, आपका कदर कर पाया, आपका ये दूरियां ने और आपका पार्टनर ने जो जल्दबाजी से फैसला लिया था,
ठीक है ना। और ये भी देखा जाता है पास्ट में इस इंसान ने आपका प्यार को ठुकरा के चले गया था बहुत जल्दबाजी में, ठीक है ना। हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति था जो बहुत ही ज़्यादा आपको अटेंशन दे रहा था, आपका पार्टनर को, और आप दोनों का दूरी का फ़ायदा उठा लिया था, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ रहा था जिसके चलते आप दोनों का प्यार टूट गई थी। लेकिन आज उसको समझ में आ रहा है आप लोगों का जो प्यार है ना वो अमर है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, याद करता है, आपके तरफ आना चाहता है, आपको नई से शुरुआत करना चाहता है। और जो भी कोई तीसरा है ना उसका भी चाल उसका समझ में आ गया। किसी को भी इस आप दोनों के रिश्ते में ना किसी को भी तीसरे को एंट्री नहीं देना चाहता है, कोई तीसरा ना आ पाए ऐसा भी आपका पार्टनर चाहता है। इसलिए भी लड़ झगड़ना चाहता है सबसे आपके प्यार को पाने के लिए, ऐसा देख रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये तो कह सकते हैं कि आपका पार्टनर ना अभी इस नो कांटेक्ट में ना इस दुनिया ने आपका पार्टनर आपका कदर सिखा दिया, आपका प्यार का महसूस करा दिया कि आपने इसको कितना प्यार किया था। आपने हमेशा इस इंसान को इक्वल गिव एंड टेक किया था, बल्कि आपने इसको इंसान को ज़्यादा ही प्यार किया था। आप हमेशा इस इंसान को देते रहे, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि इस इंसान ने प्यार नहीं दिया था, इसने भी दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इसने पूरी तरह से 100% नहीं दिया होगा, आपने 100% दिया होगा, इसने 70-80% दिया होगा, ठीक है ना। नहीं तो आज वो आपके पास ही रहता, कोई ऐसे भाग नहीं जाता, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपके साथ प्यार को बांटना चाहता है। और वो चाहता है कि जितना प्यार आपका पार्टनर दे आपको, आप भी उसको उतना ही प्यार दो। ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिश्ते में। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। गाइस आपको बोलते थे चेंज, तो गाइस आपका पार्टनर कह रहे हैं कि मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, और ठीक है ना। और तुम ही मेरे लिए गुड लक हो, तुम मेरे लिए लकी चार्म हो, तुम्हारे साथ ही मेरे फ्यूचर ब्राइट है। और तुम्हें छोड़ के मैं जहाँ पे गया किसी कार्मिक से डील कर रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्दी कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पहले जैसा कर दूंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा आज देखते हैं। और अगर आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, कब तक हमारे दर्शक और उनका पार्टनर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबल है। तो गाइस आप लोग के कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज़, तो पॉसिबिलिटीज़ है कार्ड नंबर 2। तो गाइस बहुत सारे लोगों के लिए 2 हफ्ते लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स नहीं तो 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, देख लेना। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे आपको लिए क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस निकली है, गाइडेंस तो आपको ना गाइडेंस में गाइडेंस ही निकली है। तो आपको अपने अपने अंदर भीतर झांक के देखना है, लोगों के बीच में एकता रखना है, प्यार रखना है, और सबका साथ देना है। गरीब जिसको भी आप मदद कर सके उसको मदद करना है, और पूरी तरह से अपने फाइनेंस को, करियर में, बिजनेस में आपको फोकस लगाना है। कम से कम 3 महीना गाइडेंस में आए, कम से कम 3 महीने आपको बिजनेस में, काम पे, अपने करियर पे, अपने सपनों पे फोकस करना है। उसके बाद ठीक है ना, ये इस टाइम पे आपको सेल्फ लव करना है। आपके घर पे फैमिली में किसी का ज़रूरत है, मदद चाहिए तो उसको मदद करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपके लिए गाइडेंस है, सबसे मिल बांट के रहना है। कोई अगर आपको गलत करके भी गया हो तो भी आपको कर्मा नहीं मांगना है, सिर्फ अच्छा ही सोचना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस तरह से, ठीक है ना। पॉजिटिव रखना है, काम पे बिजी हो जाना है आपको, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। खाली नहीं बैठना है, ऐसा बोल रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, फ्यूचर में आपके साथ क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को ब्लेसिंग्स दीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है साइलेंस। तो गाइस जिन लोगों के वास्ते आप साइलेंट हो गए होगे वही लोग आने वाला टाइम पे आपका गुणगान गाएंगे, वही लोग आपका नाम करेंगे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे बहुत सारे लोगों का राज खुलने वाली है आपको, और आप ऐसा भी बोलोगे अच्छा हुआ कि वो इंसान दूर हो गया, नहीं तो आज ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, वैसा नहीं होता, अच्छा हुआ जो भी हुआ, आप ऐसे बोलोगे। और जो भी आपके साथ हुआ था ना वो सब आपके लिए ब्लेसिंग्स था, ताकि आप इस मुकाम तक पहुंच जाओ। आने वाला टाइम पे आप ना पूरी तरह से अपने नेगेटिव सर्कल को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान करने वाले हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाले हो, स्पिरिचुअलिटी के ओर जाने वाले हो,
और आप ना बहुत ज़्यादा गुणवान व्यक्ति बन जाओगे आने वाला टाइम पे। ओके, ऐसा भी दिख रहा है। काफ़ी लोगों को आप हील करोगे, काफ़ी लोगों को आप अंधेरे से रोशनी की तरफ लाओगे, काफ़ी लोगों को आप ना मदद करोगे, ठीक है ना। आपकी मदद से लोगों का बहुत भला होने वाले है। और आपका जो भी एक चुप्पी, एक साइलेंट था ना ज़िंदगी में कि यार मेरे लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो सब कुछ मिलने वाली है। ओके, तो चलेगा आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमारे व्यूवर्स को। तो चलेगा आज देखते हैं क्या आता है। तो गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके रीडिंग ले सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के स्वयं खोने से होती है। तो वाणी के स्वयं में आपको स्वयं रखना है। दूसरों की परेशानी पर खुश ना हो, क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। ओके, तो नेक्स्ट है अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखे। समय कोयले को भी हीरा बना देती है और भगवान रंग को भी राजा। ओके, तो आखिरी है भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। ओके गाइस, तो ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। तक चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। 2 लव मैसेज तो बनता है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, भोलेनाथ जानने के लिए मदद कीजिए हमारे पार्टनर का लव मैसेज 1 और 2। तो सबसे पहला लव मैसेज है कि आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो, ठीक है ना। आपका साथ पाकर वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसा बोलना चाहता है, आपसे गले लगाना चाहता है, आप ही उनका परफेक्ट साथी हो, ऐसा कहना चाहता है। और नेक्स्ट आपका पार्टनर कहना चाहते हैं आप और वो जो है बहुत अच्छा कपल हो, ठीक है ना, बहुत सुंदर कपल हो, आप दोनों का जोड़ी बहुत ही अच्छी है, ऐसा बोलते हैं। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।